मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है सुरक्षा विश्लेषण, सिक्योरिटी एनालिसिस। यह पुस्तक बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड द्वारा लिखी गई निवेश की दुनिया में एक क्लासिक और बाइबल के समान मानी जाने वाली पुस्तक है। यह पुस्तक निवेश के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे निवेशक सही स्टॉक्स की पहचान कर सके और जोखिम को नियंत्रित कर सके। सुरक्षा विश्लेषण को पहली बार 1934 में प्रकाशित किया गया, जब विश्व आर्थिक मंदी ग्रेट डिप्रेशन ने बाजार को अस्थिर कर रखा था, जिसका उद्देश्य निवेशकों को यह समझाना था कि कैसे वे अंधाधुंध शेयर खरीदने के बजाय गहन विश्लेषण द्वारा सुरक्षित और लाभकारी निवेश कर सकते हैं। ग्राहम और डोड ने शेयर बाजार को सट्टेबाजी से अलग कर इसे एक व्यवसाय का हिस्सा माना, जिसमें निवेशकों को कंपनी के वास्तविक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू की गणना करनी चाहिए। सुरक्षा विश्लेषण का मूल। इस पुस्तक का मूल विचार यह है कि निवेशक को किसी संपत्ति के असली मूल्य और उसके बाजार मूल्य के बीच अंतर को समझकर निवेश करना चाहिए। सही निवेश तब होता है जब शेयर की कीमत उसके असली मूल्य से काफी कम हो, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इससे निवेशक को बाजार की निश्चितताओं से सुरक्षा मिलती है और संभावित नुकसान कम होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह पुस्तक निवेश का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि केवल उन शेयरों में निवेश करें जो उसके वास्तविक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य जोखिम कम करना और संभावित नुकसान से बचाव करना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की असली कीमत 200 रुपये है और बाजार में वह 120 से मिल रही है, तो 80 का अंतर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। फंडामेंटल एनालिसिस। ग्राहम और डोड ने कंपनी के फंडामेंटल्स को गहराई से जांचने पर जोर दिया है। इसके अंतर्गत शामिल है कंपनी की आय और मुनाफे का इतिहास, बैलेंस शीट की मजबूती, प्रबंधन की क्षमता, उद्योग की स्थिति, कंपनी की वित्तीय सुरक्षा और जोखिम। यह विश्लेषण निवेशक को कंपनी के असली मूल्य का सही आकलन करने में मदद करता है। सामान्य और विशेष सिक्योरिटी। पुस्तक निवेश के लिए सिक्योरिटी के 2 प्रकार बताती है, सामान्य सिक्योरिटी जैसे शेयर और विशेष सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड या लॉन्चिंग कंपनी के एक्सक्लूसिव स्टॉक। हर प्रकार का अपना अलग मूल्यांकन और जोखिम होता है, जिसे समझकर निवेश करना जरूरी है। निवेश बनाम सट्टेबाजी। ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि निवेश का मतलब गहराई से सोच समझकर जोखिम को सीमित करते हुए धन लगाना, जबकि सट्टेबाजी का मतलब है बिना विश्लेषण के केवल अनुमान या अटकलों पर पैसे लगाना। वे बताते हैं कि बाजार में ज्यादातर लोग सट्टेबाज होते हैं, जो बिना ज्ञान के जोखिम के बड़े नुकसान उठाते हैं। सुरक्षा विश्लेषण के तरीके। पुस्तक में मूल्यांकन के कई बहुमूल्य तरीके बताए गए हैं, जैसे आय आधारित मूल्यांकन, अर्निंग वैल्यूएशन, संपत्ति आधारित मूल्यांकन, एसेट वैल्यूएशन, लाभांश आधारित मूल्यांकन, डिविडेंड वैल्यूएशन। तकनीकी एनालिसिस से भिन्न यह केवल फंडामेंटल पर आधारित है। निवेश में धैर्य और अनुशासन। ग्राहम निवेशकों को सतत अध्ययन और धैर्य के साथ निवेश रखने की सलाह देते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना या फालतू ट्रेडिंग करना नुकसानदायक होता है। सही स्टॉक का चयन और लंबी अवधि तक धैर्य पूर्वक रखना सफलता की कुंजी है। उदारवादी और सिरेमिक निवेशक। ग्राहम दोनों प्रकार के निवेशकों को समझाते हैं कि उदारवादियों को कठिनाइयों को देखकर सतर्क रहते हैं और सिरेमिक जो अधिक जोखिम लेते हैं। उनकी पुस्तक दोनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। सुरक्षा विश्लेषण पुस्तक वैल्यू इन्वेस्टिंग का आधार है, जो बताती है सही जानकारी और तार्किक सोच से सुरक्षित, स्थिर और लाभकारी निवेश संभव है। यह पुस्तक निवेशकों को ज्ञान, धैर्य, अनुशासन का महत्व समझाती है। पुस्तक में मुख्य सिद्धांत, फंडामेंटल एनालिसिस, निवेश और सट्टेबाजी के बीच अंतर और निवेश की रणनीतियों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। बेंजामिन ग्राहम ने पारंपरिक वैल्यू निवेश और आधुनिक वैल्यू निवेश के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर समझाए हैं। ग्राहम को वैल्यू निवेश के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका मुख्य सिद्धांत था कि निवेशक को शेयर के आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदना चाहिए, जिससे एक बड़ा सुरक्षा मार्जिन प्राप्त हो। ग्राहम की पद्धति मुख्यतः फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, संपत्ति, आय और लाभांश पर केंद्रित थी। वे बाजार की अस्थिरता को स्वीकार करते हैं और निवेशकों को भावनात्मक फैसला लेने से बचने की सलाह देते हैं। उनका निवेश दृष्टिकोण अपेक्षाकृत सरल था, जहां वे सस्ते शेयरों की खोज में थे और आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर थी।
वे सक्रिय स्टॉक चुनने और बाजार के मूड से प्रभावित न होने पर जोर देते हैं।